ही प्यारा सा टॉपिक है, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास 12th का शिक्षा शास्त्र का पेपर 4 अप्रैल से होने वाला है। और 4 अप्रैल से जो बच्चों आप लोग का पेपर होने वाला है, इसके लिए काफ़ी वीडियो मैंने बनाया हुआ है आप लोग का। इसके पहले बहुविकल्पीय वीडियो, उसके बाद बच्चों निश्चित उत्तरीय प्रश्न, और अब हम शुरू कर रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी 3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा, जैसा कि हर एक वीडियो को कर रहा हूं बच्चों। आप लोग का इसके पहले विकल्पीय कंप्लीट किया था 3 पार्ट में, उसके बाद निश्चित उत्तरीय। अब पहला पार्ट आ गया आप लोग का अति लघु उत्तरीय का भी। इसमें भी बच्चों 5 चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए खुला हुआ है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं बच्चों, हर एक चैप्टर के प्रश्न हैं। कुछ बच्चे इस टाइप के भी प्रश्न पूछते हैं कि सर क्या एकदम 100% यह बोर्ड एग्जाम में आएगा? तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि पूरा का पूरा आपको आए। ठीक है बच्चों, पूरा का पूरा आपके बोर्ड एग्जाम में छपे। ठीक है, और इसी कोशिश में मैं लगा हुआ हूं, और आप लोग के लिए बच्चों लगातार वीडियो लेके आ रहा हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि शिक्षा साथ जैसे साल भर लगातार आप लोग को पढ़ाया था, इस समय भी बच्चों में लगातार कोशिश में लगा हूं कि कहीं भी किसी भी पॉइंट को लेके कोई कमी ना रह जाए। चलिए, तो इसी चीज को देखते हुए आप लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और प्रश्न संख्या 1 आप लोग का क्या है बच्चों, ध्यान से देखें। प्राचीन कालीन शिक्षा के 4 उद्देश्य बताइए। कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। शिक्षा के 4 उद्देश्य थे। पहला है, प्राचीन काल में वैयक्तिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। दूसरा है, साथ ही रुचि एवं योग्यता का ध्यान दिया जाता था। अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता था। शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था। तो बच्चों वैदिक कालीन शिक्षा जो, ठीक है, क्या थे? उद्देश्य थे प्राचीन काल का कह लीजिए या वैदिक काल का कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए या बताइए। प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या विशेषता थी? ठीक है बच्चों, देखिए प्राचीन कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं हैं। पहला है, प्राचीन काल में आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया जाता था। दूसरा है, प्राचीन काल में आध्यात्मिकता पर अधिक बल, प्राचीन कालीन शिक्षा में चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया जाता था। और बच्चे तीसरा ग वाला है, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखकर उनसे कठोर नियमों का पालन कराया जाता था। प्राचीन कालीन शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था बच्चों। जो प्राचीन कालीन शिक्षा का उद्देश्य था वह था मोक्ष की प्राप्ति। समझते हैं, आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर बच्चों। देखिए, यह संस्कार विद्यार्थी जीवन के अंत का सूचक था। समापवर्तन संस्कार का तात्पर्य है वेदों का अध्ययन करने के बाद गुरुकुल के घर की ओर लौटना। जो गुरुकुल का घर है बच्चों, उसकी ओर लौटना इस संस्कार का एक महत्वपूर्ण अंग स्नान था। ब्रह्मचारी अपने अध्ययन को समाप्त करने पर एक ऐसा व्यक्ति माना जाता था जिसने विद्या के सागर को पार कर लिया है। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? आइए देखते हैं। इसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। उपनयन एक धार्मिक संस्कार है जिसमें बालक को भौतिक संस्कार के बाद आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। 11 वर्ष तथा, देखिए बच्चों, उपनयन के समय बालक की आयु ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष तथा वैश्य के लिए 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। उपनयन के पश्चात ही बालक ब्रह्मचारी बनता था। यदि बालक को ब्रह्मचारी बनना है तो पहले उपनयन संस्कार का होना जरूरी था और गुरुकुलों में प्रवेश करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर। अगला क्वेश्चन क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा के प्रारंभ तथा अंत में कौन सी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं? देखिए, गुरुकुलों में विद्यार्थी उपनयन संस्कार के पश्चात प्रवेश लेते थे तथा सामान्य 24 वर्ष तक की अवस्था तक गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर गुरुकुल में ही समापवर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता था।
समापवर्तन के पश्चात विद्यार्थी गुरु दक्षिणा देकर गुरुकुल से घर के लिए विदा होता था और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। समझ में आ गया बच्चों? आज भी स्नातक का नाम लिया जाता है, आप लोग को पता है। दो ग्रेजुएशन की डिग्री हमारे यहाँ होती है, उससे स्नातक हिंदी में कहते हैं, वही सेम चीज डियर। चलिए नेक्स्ट आप लोग का है बच्चों, वैदिक काल में गुरु से संबंध पर प्रकाश डालिए। देखिए प्राचीन काल में गुरु शिष्य संबंध अत्यंत मधुर और पवित्र होते थे। विद्यार्थी बेटा एक बार क्वालिटी को साफ कर लीजिए आप लोग, ठीक है? एक बार क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, यूट्यूब में जाके, यूट्यूब के सेटिंग में जाके क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है? 360 पे कर लीजिए, 360 पे कर लीजिए आप, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगा डियर। ओके, स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। चलिए, गुरु शिष्य के नीचे आसन पर बैठते थे तथा उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप सभी का, बौद्धिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। आइए डियर इसका उत्तर देखते हैं कि बौद्धिक कालीन शिक्षा के निम्न उद्देश्य थे। पहला है कि चरित्र निर्माण होना, दूसरा है निर्वाण की प्राप्ति करना, सामाजिक विकास करना और व्यवहारिक व व्यावसायिक शिक्षा का, ठीक है बच्चों, शिक्षा की व्यवस्था। सर क्लीन नहीं दिख रहा है बेटा, बोला 360 पे। एक बार आप यूट्यूब में जाकर और वहां से 360 क्वालिटी कर लीजिए, स्पष्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बौद्ध शिक्षा की किन्हीं चार विशेषताओं का आधार बौद्ध धर्म था। बुद्ध और उनके धर्म तथा संघ की शरण में रहना तथा बौद्ध धर्म के 10 नियमों का पालन करना ही शिक्षा था। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, कैसे हो? व्यक्तिक और सामाजिक विकास, बिल्कुल मैं मस्त हूँ, अपना बताइए। व्यक्तिक और सामाजिक विकास, बौद्धकालीन शिक्षा आरंभ में व्यक्तिक रूप से व्यक्ति को धर्म ज्ञान कराती थी, बाद में उसका लक्ष्य ऐसे व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास करना हो गया समाज को आगे ले जा सके। जनतांत्रिक भावना, बच्चों देखेंगे जनतांत्रिक भावना काफी प्यारा सा टॉपिक है और इसी के अंतर्गत ये सारी हेडिंग्स आ रही हैं। जनतांत्रिक भावना क्या है बच्चों? शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी लोगों में समानता और स्वतंत्रता की श्रेष्ठ भावना लाने का प्रयत्न किया जाता था, ताकि चारों वर्णों के लोग परस्पर मिलजुल कर जीवन व्यतीत करें। ठीक है, चारों वर्णों के जो लोग हैं बच्चों, वो परस्पर मिलजुल कर व्यतीत करें। ओके, व्यापक शिक्षा, बौद्ध काल में भारतीय शिक्षा का भौतिक पक्ष काफी समृद्ध हो चुका था और इस काल में शिक्षा लौकिक एवं धार्मिक दोनों प्रकार की थी। बालक और बालिका, ज्ञानी और व्यवसायी दोनों शिक्षा प्राप्त करते थे। शासक और जनसाधारण दोनों के लिए शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। इस प्रकार बौद्ध काल में शिक्षा का क्षेत्र व्यापक था। इस चीज को स्पष्ट हो गया बच्चों कि बौद्ध काल में जो शिक्षा का क्षेत्र था बच्चों, वह व्यापक था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरण त्रयी से आप क्या समझते हैं? शरण त्रयी 3 है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसी को बच्चों शरण त्रयी कहते हैं। ओके, बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ये दोनों विश्वविद्यालय बच्चों बौद्ध काल के दौरान ही बने थे। ठीक है, बौद्ध काल में ही स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? देखिए, मध्यकालीन शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहले की बात करें बच्चों, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, दूसरा है ज्ञानार्जन करना, तीसरा है भौतिक उन्नति करना और चौथा है बच्चों आप लोग का मुसलमानी राज्य को स्थायित्व प्रदान करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं बताइए।
मध्यकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं हैं बच्चों आप लोग की। शिक्षा राज्य के संरक्षण में थी। जो शिक्षा थी बच्चों वह राज्य के संरक्षण में थी। दूसरा है गुरु शिष्य के मध्य संबंध अच्छे थे। गुरु शिष्य के बीच जो बच्चों संबंध थे अच्छे थे। इस काल में शिक्षा में व्यापकता का अभाव था। मध्यकालीन शिक्षा कठोर अनुशासन से मुक्त थी। जो मध्यकालीन शिक्षा थी वह कठोर अनुशासन से मुक्त थी। नेक्स्ट है बच्चों आप लोग का मध्यकालीन शिक्षा के 4 दोष बताइए। मध्यकालीन शिक्षा के 4 दोष निम्नलिखित हैं। पहला है बच्चों धार्मिक कट्टरता की प्रधानता थी। दूसरा है रटने पर अधिक बल दिया जाता था। तीसरा है आप लोग का अरबी फारसी की प्रधानता थी। और चौथा है नारी शिक्षा उपेक्षित थी। बिल्कुल सही बात, जो नारी शिक्षा थी उस समय काफी उपेक्षित थी। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का मध्यकालीन शिक्षा के केंद्रों के बारे में लिखिए। तो दिल्ली पहला पॉइंट होगा आप लोग का बच्चों। सुल्तानों तथा मुगल बादशाहों की राजधानी रहने के कारण मुस्लिम शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। सर्वप्रथम नसीरुद्दीन ने यहाँ नसीम मदरसा की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने अनेक मदरसों का जीर्णोद्धार कराया। मुगल काल में भी इसकी महत्व बनी रही। सेकेंड पॉइंट आप लोग का है बच्चों आगरा। आगरा नगर की नींव सिकंदर लोदी ने डाली थी। सिकंदर ने अपने प्रयास द्वारा आगरा में सैकड़ों मदरसे निर्मित, ठीक है बच्चों, निर्मित करवा कर इसे शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना दिया। यहाँ सुदूर यानी कि दूर दूर से विदेशों तक से छात्र अध्ययन के लिए आने लगे। क्लियर है बच्चों? हेलो डियर, कैसे हो? जौनपुर की बात करें बच्चों, जौनपुर की देखें ध्यान से। सल्तनत काल में जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जो सल्तनत काल था उसमें जो जौनपुर है वह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ अनेक मदरसों का निर्माण करवाया था। यहाँ साहित्य और कला की उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस कारण यह नगर सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिराजे हिंद के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों? जौनपुर। अगला है आप लोग का क्वेश्चन, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत क्या अर्थ है? तो निस्पंदन या छनाई के सिद्धांत, निस्पंदन या छनाई के सिद्धांत का तात्पर्य उस शिक्षा व्यवस्था या प्रणाली से था जिसमें शिक्षा केवल उच्च वर्ग को प्रदान की जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा स्वतः निम्न वर्ग या साधारण जनसाधारण में पहुंच जाए। ओके डियर, ये जनसाधारण में क्या हो जाएगी? पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार का यह कर्तव्य है कि वह केवल उच्च वर्ग को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे। निम्न वर्ग तो स्वतः ही उसके संपर्क में आके शिक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आप लोग का कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा के 4 दोष बताइए। ब्रिटिश कालीन शिक्षा के 4 दोष पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो 4 दोष हमें बताना है। किसका बताना है? ब्रिटिश कालीन शिक्षा के। तो आइए बच्चों देखते हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा के दोष निम्नलिखित हैं। पहला है सर्वधारण की शिक्षा पर अधिक बल नहीं दिया जाता था। दूसरा है ब्रिटिश कालीन शिक्षा से भारत में एक अलग वर्ग का निर्माण हुआ जो अंग्रेजी शासन से जुड़ गया। तीसरा है इस शिक्षा का हमारी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत पर बुरा प्रभाव पड़ा। और बच्चों अगला आप लोग का है भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया। जो भारतीय भाषाएं थी इनका विकास रुक गया था। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार हेतु दिए गए 2 सुझावों को बताएं। तो पहला सुझाव होगा बच्चों कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए पहला पॉइंट है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार का सुझाव दिया। तथा सेकेंड पॉइंट आप लोग का है बच्चों शिक्षा के सक्रिय एवं स्फूर्तिपूर्ण शिक्षण विधियों को अपनाने का सुझाव दिया। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, का गठन कब हुआ था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1952 से लेके 1953 के बीच माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऐसे भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन सन 1952 में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। कौन थे? लक्ष्मण
स्वामी मुदालियर थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? जो राष्ट्रीय ओपन स्कूल है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी को पता है बच्चों कि राष्ट्रीय ओपन स्कूल की जो स्थापना हुई थी 1979 ईस्वी में की गई थी। कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू। चलिए आगे देखें, भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है? तो देखिए, भारत में यदि निरक्षरता दूर करनी है तो हमें प्रौढ़ शिक्षा पर ध्यान देना होगा। जो प्रौढ़ शिक्षा है उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो पूरा आंसर देखेंगे बच्चों, भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है। ओके डियर, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक कुशलता शिक्षा आयोग के सुझाव क्या हैं? छात्रों के भावी जीवन को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी अभिरुचि के अनुसार किसी विशेष कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए, क्यों? देखिए, शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम ही नहीं बल्कि रोजगार प्राप्ति का साधन भी होना चाहिए। इसलिए वर्तमान में तकनीकी शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान की महत्ता बढ़ गई। कृषि में नवीन तकनीकी एवं कृषि उपकरणों के माध्यम से हरित क्रांति लाकर खाद्यान्न उत्पादन में व्यापक वृद्धि कर कृषि को लाभार्जन का साधन बनाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का कि शिक्षा किस प्रकार संस्कृति के संरक्षण का माध्यम है? तो बच्चों आपको पता है शिक्षा के द्वारा लोगों को अपनी संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। उसकी संस्कृति क्या है उसका ज्ञान कराया जाता है। लोगों को अपनी स्वयं की संस्कृति की अच्छाइयों से परिचित कराकर उसे संरक्षण, ठीक है, उसके क्या करते हैं बच्चों, संरक्षण का उपाय शिक्षा द्वारा बताया जाता है। क्योंकि संस्कृति ही किसी व्यक्ति को उसकी वंशागत विशेषताओं एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराती है। ठीक है बच्चों, या परिचित करती है आप लोग के। ठीक है, टोटली आप लोग का बच्चों 5 चैप्टर हो चुका है। आप लोग का 5 चैप्टर हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, और बाकी के बच्चों 2 पार्ट और लेके आऊंगा जिसमें कि आपके अति लघु उत्तरीय कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? और शिक्षा शास्त्र की बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल से ज़्यादा आपको कहीं मिलेगी नहीं, इतनी मुझे पूरी विश्वास है। क्योंकि जितना यूट्यूब पे क्लास 12th वालों के लिए शिक्षा शास्त्र मैंने पढ़ाया है बच्चों अपने चैनल पे, इतना किसी भी चैनल ने नहीं पढ़ाया। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, ठीक है। और बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।